हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। मैं आपके साथ सुमन पुनिया। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज है 1 अप्रैल यानी हिंदू नववर्ष। तो सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी नववर्ष के साथ नए सिरे से आप बढ़ते रहिए तथा आगे बढ़ते रहिए। तो चलो, हम क्या पढ़ रहे थे? हम देख रहे थे कि आवर्तबीजी या पुष्पी पादपों के आकार की जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 है, उसके अंदर हमने क्या देखा था? मूल देख ली थी और मूल के रूपांतरण, मूल के प्रकार, मूल के क्षेत्र देख लिए थे। और उसके बाद हमने क्या है, तने के अंदर उसके क्षेत्र देख लिए थे और उनके रूपांतरण पढ़ना अभी बाकी था। हम पढ़ेंगे रूपांतरण। क्षेत्र के अंदर हमने देखा कि 2 प्रकार के आपके क्षेत्र है, एक परव और एक परव संधि। ठीक है। और उसके बाद जो परव संधि होती है वहां से क्या निकलती है? कलिका निकलती है। और सबसे ऊपर की जो कलिका निकलती है उसको बोला जाता है अंतस्थ कलिका। और बाकी जितनी भी नीचे की कलिका है वो उसे क्या कहते हैं? हम ककस्थ कलिका कहते हैं। ठीक है। यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पीछे का लेक्चर एक बार देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हम क्या पढ़ेंगे आज? तने का रूपांतरण। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो इसके अंदर देखो, इसको आप 3 प्रकार से ये रूपांतरित होते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से तना अपने रूप में परिवर्तन करता है। रूपांतरण का क्या अर्थ होता है? यानी अपने रूप में परिवर्तन करना। तो 3 प्रकार से करेगा। जैसे भूमि के ऊपर ये तना है, तो ये किस तरह से रूपांतरित, ये 3 का मैं बेसिक आपको बता देती हूँ किस तरह से। कि जैसे भूमिगत तना, भूमिगत यानी पूरा का पूरा तना जो है, जैसे ये क्या है? भूमि, पूरा का पूरा तना कहाँ होगा? नीचे भूमि के अंदर होगा। भूमिगत यानी भूमि के अंदर गया हुआ, गत भूमि के नीचे अंदर पाया जाएगा। ठीक है। दूसरा है अर्धवायवीय। वायवीय कहो तो बाहर। ठीक है। अर्धवायवीय यानी कि ये जो भूमि है, इस भूमि के यहाँ समतल, जैसे समतल भूमि है ना, उसके समानांतर ऐसे चलता है। ठीक है। कैसे? कि जैसे ये भूमि है, इस भूमि के समानांतर इस तरह से चलेगा। ठीक है। भूमि के ऊपर रैंक कर चलता है। ठीक है। तो उसे बोला जाता है अर्धवायवीय। क्यों कहते हैं? क्योंकि आधा तने का आधा पार्ट तो क्या है? वायु के संपर्क में रहेगा बाहर की तरफ, और आधा पार्ट क्या है? जमीन के अंदर दबा हुआ होगा, जमीन के अंदर रहेगा। पूरा हम डिटेल से एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखो अर्धवायवीय कौन सा होता है और ये आपके भूमिगत कौन से हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर आपको एग्जाम्पल याद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे ये याद रखोगे कि भूमिगत का अर्थ है यानी पूरा का पूरा तना भूमि के अंदर दबा हुआ। अर्धवायवीय कहें तो आधा भूमि के अंदर और आधा ऊपर बाहर निकला हुआ। वायवीय तना कहें तो पूरा का पूरा तना क्या है? बाहर निकला हुआ। जैसे यहाँ से नीचे क्या हो जाएगी? जड़ हो जाएगी, और इसके ऊपर पूरा तना ऐसे क्या निकल गया? ऊपर की तरफ वायवीय तना निकलेगा, ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है। तो ये तो थे आपके 3 तरह के रूपांतरण। अब फिर से इनको क्या है आगे बांटा गया है, वो मैं बता देती हूँ कि भूमिगत तना जो है उसको फिर से 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। भूमिगत तने को फिर से क्या है? 4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। वो है आपका 1 नंबर है परकंद। क्या है? परकंद। परकंद कहें तो इसको बोला जाता है राइजोम। प्रकंद, राइजोम। इसका एग्जाम्पल है आपके हल्दी, और दूसरा क्या है आपका? अदरक। जैसे सर्दी के अंदर आप चाय के अंदर जो अदरक डालते हो ना, वो अदरक और हल्दी। देखना अदरक और हल्दी की शेप जो है, आकार जो है वो एक जैसा ही होगा, बस फर्क कितना है कि ये येलो कलर में दिखाई देगी और ये आपका व्हाइट यानी ब्राउन, थोड़ा थोड़ा मटमेला। ठीक है। और कंद, कंद का एग्जाम्पल है आलू। कंद का एग्जाम्पल क्या है? आलू, जिसको बोला जाता है ट्यूबर। ठीक है। उसके बाद है सलग कंद, बल्ब, यानी इसका एग्जाम्पल है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन। घनकंद, घनकंद है जमीकंद और आपका अरबी। ठीक है। अब देखो इसमें क्या अंतर है वो मैं पूरा डिटेल से बताती हूँ। प्रकंद, राइजोम। प्रकंद राइजोम के अंदर क्या है? हल्दी तथा अदरक। कंद, कंद के अंदर क्या आता है? आलू आता है। ये पूरे के पूरे देखना जमीन के अंदर नीचे दबे हुए होंगे।
जैसे ये जमीन है, आपने देखा होगा आलू क्या है, जमीन के अंदर से निकाला जाता है, ठीक है। आलू को बोला जाता है कंद प्रकार का तना, ठीक है। अब ये देखो ऐसे इस तरह से होते हैं आपकी अदरक, इस तरह से है अदरक, और इसी शेप में होती है आपकी हल्दी, क्या है, इसी शेप में पाई जाती है आपकी हल्दी। है ना, इस तरह से ये हल्दी और अदरक होती है। अब देखो कंद और प्रकंद, ये है प्रकंद भाग, ये क्या है प्रकंद और ये है कंद। कंद और प्रकंद में क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये जो प्रकंद जो है शाखा में बंटा हुआ होगा, देखो ये शाखाएं निकल रही है ना, ये यहाँ शाखाएं, इस तरह से जो आपका प्रकंद है वो शाखा के अंदर बंटा हुआ होगा। इसके एग्जाम्पल मैंने बता दिया हल्दी और आपकी अदरक, ठीक है। कंद जो है, कंद के अंदर क्या है, शाखाएं नहीं होती। तो ये मुख्य अंतर है कि जो प्रकंद है वो शाखा में विभाजित है, कंद है वो शाखा में विभाजित नहीं है। अब देखो यहाँ इसके अंदर जैसे आंख जैसी संरचना पाई जाती है, क्या पाई जाती है, आंख जैसी संरचना, आंख, आलू की आंख जैसी संरचना पाई जाती है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस आंख को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कपस्थ कलिका, कपस्थ, कपस्थ कलिका, ठीक है। कपस्थ कलिका यानी कि कपस्थ कलिका से क्या निकल रही है, आपकी पर्ण तथा उसके ऊपर जो भी टहनी है, पर्णवरण, ये सब निकलते हैं, ठीक है। जैसे कपस्थ कलिका मैंने क्या बताया था, इस तरह से ये क्या था तना, और इसके बीच में ये क्या पाए जा रहे थे, नोड, ठीक है। इन नोड से क्या निकल रही थी, क्या निकल रही थी, कलिका, मैंने बताया था ना क्या निकल रही थी, कलिका, जिसको हमने क्या नाम दिया था, ये नीचे की जो है वो कपस्थ कलिका कहलाती है, जो ऊपर की शिरस्थ है उसको क्या कहते हैं, अंतस्थ कलिका कहते हैं। तो वही कलिका यहाँ जो आंख है उनको बोला जाता है कपस्थ कलिका। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आलू की आंख है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखना क्या कहते हैं, कपस्थ कलिका, ठीक है। ये तो हुआ आपके कंद और प्रकंद के अंदर अंतर। अब देखो आपका तीसरा है सलग कंद, मतलब प्याज और लहसुन। अब देखो प्याज और लहसुन किस तरह से होता है, इस तरह से यहाँ से क्या निकलती है, इनकी जड़ें निकलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ ये सलग के रूप में सलग पर्ण पाई जाती है, तो बीच के अंदर होगा इसके एक क्या है, स्टेम, तना, लेंस के आकार का, किस आकार का, लेंस के आकार का। पूछ भी दिया जाता है कि लेंस के आकार का जो तना है किसमें पाया जाता है, नीचे एग्जांपल दे देंगे, आलू, अरबी, अदरक और लहसुन या प्याज। तो लहसुन और प्याज में किस तरह के पाए जाते हैं, आपके लेंस के आकार के क्या पाया जा रहा है, तना पाया जा रहा है। और ये ऊपर जो इनके सलग जैसी पतली पतली जो झिल्लियां बनी होती हैं, ये है आपकी परण, सलग परण, जिसको क्या बोला जाता है, सलग परण। और ये जो सलग, जो सलग कंद का एग्जाम्पल यानी जो लेंस के आकार का है वो उसका क्या है, तना है। हार्सिक होता है, छोटा होता है उससे, बाकी जो इसकी जो सलग परण है वो ज्यादा उसको घेरे रहती है, ठीक है। तो ये है आपका प्याज, ऐसे ही आपके लहसुन के अंदर भी ऐसा ही होगा। तो सलग कंद का एग्जाम्पल क्या हुआ, लहसुन तथा प्याज, ठीक है। उसके बाद देखो घनकंद, घनकंद के अंदर आता है आपका जमीकंद। अब एक है आपका अरबी, देखो घनकंद, अरबी कैसे होगी, इस तरह से घन के आकार की, ठीक है, इस तरह से घन के आकार की अरबी। जैसे आपने खाई होगी अरबी की सब्जी, तो वो ऐसे छोटे छोटे, उसका टाइप देखें तो आलू के जैसा ही आता है, ठीक है। तो ये क्या है, अरबी क्या है, एक घनकंद प्रकार का क्या है, तना है। तो पूछ लिया जाता है कि निम्न में से तना है, और परण के एग्जांपल दे देंगे, बाकी ये अरबी, अरबी कही तो क्या है आपका, तना है, ठीक है। उसके बाद एक मैं यहाँ बता देती हूँ सामान्य जानकारी के तौर पे, जमीकंद का जो पुष्प है, जमीकंद का पुष्प जो है वो सबसे लंबा होता है, कि वनस्पति जगत के जितने भी पादप है उसमें सबसे लंबा,
सबसे लंबा होगा पुष्प। बड़ा नहीं कहा मैंने क्या कहा है, लंबा। अगर सबसे बड़े पुष्प की बात करें, सबसे बड़ा पुष्प तो किसका है, रेफ्लेशिया। किसका है, रेफ्लेशिया का। सबसे बड़ा पुष्प किसका है, रेफ्लेशिया का। और सबसे लंबा पुष्प कहें तो क्या है, आपका जमीकंद। इस तरह से देखो, इस तरह से ये लंबाई में बड़ा किसका है, जमीकंद का। और बड़ा कहें तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही क्या हो, बड़ा, तो वो क्या है, रेफ्लेशिया का। और सबसे लंबा पूछे तो आपका किसका है, जमीकंद का। तो ये तो था आपका भूमिगत तने का क्या वर्ण की कौन कौन से 4 पार्ट्स है इसके अंदर, और चारों के अंदर क्या है, आपके अलग अलग इनके एग्जाम्पल हैं। कि प्रकंद, याद एक बार मेरे साथ साथ बोलो आप, प्रकंद कहें तो हल्दी तथा अदरक, कंद कहें तो आलू, सलकंद कहे तो लहसुन तथा प्याज, ठीक है। और घनकंद कहे तो अरबी तथा जमीकंद, ठीक है। आप 2-3 बार इसको बोलोगे ना, इतने में याद हो जाएगा। थोड़ा आसान है लेकिन कंफ्यूज करने वाले होते हैं। इस सब के सब रूपांतरण यदि आप पढ़ लेते हो तो फिर उसके बाद कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आप इनको क्या है, 4-5 बार दोहरान करो। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो घर का, या फिर कोई अलग अपना कार्य कर रहे हो पढ़ाई के अलावा, तो वहां इनको याद करो, दिमाग के अंदर लाओ कि मैं